बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है घर पर अच्छे होंगे। चलिए, आज हम शुरू करते हैं 5वीं कक्षा के लिए पाठ 2, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। यह इस पाठ का पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फसलों के त्योहार। कुर्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस मौसम के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, ये मौसम है सर्दियों का। तो कौन सा मौसम है? सर्दियों का। क्योंकि सर्दी के मौसम में बोरसी बोरसी क्या होती है? ये देखिए, ये होती है बोरसी, जिसमें हम आग जलाते हैं और तापते हैं। सर्दियों के मौसम में सूरज दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर भी क्या है, सूरज लापता हो गया है और रजाई से निकलने का किसी का भी मन नहीं हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में ही घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना आई आज, ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। तो वहां पर चहल पहल हो रही थी, तो सभी आज नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए, देखते हैं। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। हाँ, दादाजी और चाचा जी ने चकाचक, चकाचक मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, चमकीला। खिचड़ी में ऐसन ठाई हम पहिले कबो ना देख, नी सारा दे कनकना देता। देह मतलब शरीर। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, तो बच्चों, जनवरी का ये मौसम है। इस मौसम में सर्दी बहुत होती है। जैसे आप यहाँ देखो, जनवरी के मौसम में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सर्दी मिलेगी और सूरज भी यहाँ पर लापता है। और उनके पिताजी थे, चाचा जी और दादाजी, उन्होंने धोती पहनी हुई, तो उनको बहुत ही सर्दी लग रही थी। देखते हैं आगे। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। हाँ, मचिया मचिया जिस पर बैठते हैं, छोटी खाट टाइप की होती है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, इन झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। हाँ, तो दादी के बाल कैसे थे? बिल्कुल सफेद और हल्के हल्के रुई जैसे।
गौर से देखने पर एक काला बाल नजर नहीं आता था। इसका मतलब सारा ही उनका जो बाल थे वो बिल्कुल सफेद थे, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार मतलब पंक्ति, रो, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हम बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदी बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि आज घर में चूड़ा और दही बनेगी और क्या बनेगा, खिचड़ी बनेगी। लेकिन जो अप्पी दीदी थी उनको ये दोनों ही चीज कुछ भी पसंद नहीं था। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, हाँ तो क्या था आज, खिचड़ी। ये एक त्योहार है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, हाँ ये गया एक जगह है, वहां से तिल लाए हैं। आगे देखते हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट होते हैं, इसमें तिल, गुड़ और चीनी को मिलाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। टापू होता है एक रेत का छोटा सा टीला होता है, इस पर ढेर बना देते हैं, तो वहां पर पतंग उड़ाते थे। उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। उधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हाँ तो स्कूल में क्या, बड़े कढ़ाओं पर ईंट के चूल्हे बनाकर वहां पर कढ़ाई रखते थे, बड़े उन पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने सुस्ताने मतलब आराम करने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो बच्चों अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने त्योहार के बारे में पढ़ा जो जनवरी के महीने में आता है, और भी खिचड़ी के बारे में बात की गई है। खिचड़ी क्या होती है, खिचड़ी चावल और दाल को मिलाकर बनाए जाने वाले एक व्यंजन होता है। चलो आगे देखते हैं। जनवरी माह के मध्य, हाँ तो कौन से महीने की बात हो रही है, जनवरी, मध्य मतलब बीच। भारत के लगभग सभी प्रांतों में, प्रांत मतलब राज्य, प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला, पाला, पाला होता है सर्दी के साथ एक छोटे छोटे बर्फ की चादर, चादर की तरह बन जाता है इसमें।
सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जनवरी के बाद जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना आता है तो सूरज तेज होना शुरू होता है, और उसमें जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो फसल अच्छी होने की उम्मीद होती है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। हाँ, सभी अपने अपने राज्यों में अलग अलग प्रकार से इसको मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ तो हमारा प्रांत जिसको हम राज्य बोलते हैं वो आ गया। देखते हैं कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति मनाते हैं। हाँ तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और इनमें क्या है, मकर संक्रांति या इसको तिल संक्रांति भी कहते हैं। असम में बिहू, असम में हम क्या मनाते हैं, बिहू। असम का जो त्योहार है वो होता है बिहू। केरल में ओणम, केरल में ओणम। तमिलनाडु में पोंगल, हाँ इसको तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, पोंगल के नाम से जानते हैं। पंजाब में लोहड़ी, पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जानते हैं। झारखंड में सरहुल, झारखंड राज्य में इसको सरहुल के नाम से जानते हैं। और गुजरात, गुजरात में इसको पतंग का त्योहार बोलते हैं। पतंग का पर्व या त्योहार इसको बोलते हैं। सभी खेती और फसलों में से जुड़े त्योहार हैं। हाँ, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रांतों में इनके अलग नाम हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं, ये खेती और फसल से जुड़े हुए त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। हाँ, इनका जो मुख्य समय है वो क्या है, जनवरी से अप्रैल, 3 से 4 महीने का जो इनका समय होता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश, झारखंड का त्योहार कौन सा है, सरहुल, बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। 4 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजाति होती है वो लोग जो जंगल में रहते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। 2 जनजाति यहाँ पर, संथाल जनजाति और ओरांव के लोग। संथाल वाले तो फरवरी मार्च में मनाते हैं और ओरांव वाले मार्च अप्रैल में इसको मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ, वो प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी होते हैं, जंगल में रहते हैं और जंगल में उनकी प्रकृति के साथ वो पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक पेड़ होता है साल का जिसकी वो पूजा करते हैं। जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाते हैं। तो बच्चों, आप अब तक आपने इसमें क्या देखा, इसमें देखा विभिन्न राज्यों की जो फसलों के त्योहार हैं उनको हम विभिन्न प्रकार से और विभिन्न नामों से मनाते हैं। तो आगे देखते हैं, अब हम कुछ राज्यों को देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा इसमें उत्तर प्रदेश जो आपका ये है,
बिहार, बिहार ये है। मध्य प्रदेश, यहां पर हम मकर संक्रांति मनाते हैं या इनको तिल संक्रांति कहते हैं। संक्रांति या तिल संक्रांति। जैसे आपका असम में बिहू, जो हमारा असम है ये वाला, यहां क्या मनाया जाता है? बिहू। केरल में ओनम, केरल, यहां पर ये केरल है, यहां मनाते हैं ओनम। इस राज्य में क्या बोलते हैं इसको? ओनम के नाम से। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, ये लोहड़ी। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग, यहां पर आप गुजरात है तो यहां पर क्या मनाते हैं? पतंगों का त्योहार। तो भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से इनको मनाया जाता है। तो अब तक आपने इसको पाठ को पढ़ा। अब पाठ को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इसमें किस मौसम की बात कही गई है? प्रश्न 2, दादी के बाल कैसे दिख रहे थे? प्रश्न 3, दीदी को क्या पसंद नहीं था? प्रश्न 4, गया किस राज्य में है? प्रश्न 5, भारत में किस माह में फसलों के त्योहार मनाया जाता है? प्रश्न 6, मकर संक्रांति किन किन राज्यों में मनाई जाती है? प्रश्न 7, झारखंड का मुख्य त्योहार क्या है? प्रश्न 8, सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा होती है? प्रश्न 9, पंजाब का फसल त्योहार कौन सा है? प्रश्न 10, खिचड़ी क्या है? तो आपको ये 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को दोबारा इसको पढ़ना है, इस वीडियो को रोककर आपको देखना है और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अगली वीडियो में हम आपको इसका दूसरा जो भाग है वो कराएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी इसमें देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।